हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे 2024 के लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल सर्वे में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव का महा ओपिनियन पोल सर्वे। इस महा ओपिनियन पोल सर्वे में आज आपको बताने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बन सकती है केंद्र में सरकार। क्या बीजेपी के एनडीए गठबंधन बना सकता है देश में तीसरी बार सरकार, या कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन कर देगा एनडीए का देश में सुपड़ा साफ। तो दोस्तों, एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ होने के बाद नरेंद्र मोदी को वापस जाना पड़ सकता है 2024 में अपना झोला डंडा उठाकर गुजरात। तो दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें, भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये तो था सीटों को आंकड़ा। तो दोस्तों, अब हर जिले की सीट और राज्य की सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। पहले राज्य की बात करते हैं जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 18 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीटें। अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। भाजपा के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में कोई सीटें आती नहीं दिख रही है। अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 20 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 20 सीटें। अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 32 सीटें। अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 50 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीटें। अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीटें। अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। भाजपा के एनडीए खाते में 10 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 19 सीटें। अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। भाजपा के एनडीए खाते में 11 में से 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीटें आ सकती हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। भाजपा के एनडीए खाते में 10 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 18 सीटें। अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। कोई सीट मिलती नहीं आ रही है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 20 सीट जाती दिख रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें। भाजपा के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 35 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 20 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें। अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 6 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें। अन्य पार्टी के खाते में 15 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं।
भाजपा के एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में यानी केसीआर की पार्टी और एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खाते में मिलाकर 7 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, भाजपा के एनडीए खाते में 12 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, खाते में जाती दिख रही हैं, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए गठबंधन का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें जाती दिख रही हैं, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, भाजपा के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीटें, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, भाजपा के एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 2 की 2 सीटें जाती दिख रही हैं, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मिजोरम में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 1 की 1 सीट जाती दिख रही है, अन्य खाते में 1 सीट है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, भाजपा के एनडीए खाते में 1 सीट आ सकती है, कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है।